हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम रीडिंग करेंगे आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है और दूसरा जो है वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और आपके लिए कुछ गाइडेंसेस। ठीक है, आप उनके नाम का पहला अक्षर चूज़ करें। ठीक है, यहाँ पर है पाइल 1 BCEGIKMOQSUWY है, तो उनके नाम का पहला अक्षर पाइल 1। और अगर यहाँ पर है ADFHJLNPRTBXJ तो पाइल। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके पार्टनर के नाम का इनिशियल BCEGIKMOQSUWY है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स से ये पर्सन, 2-3 बातें हम देखेंगे आज। ये पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है, थोड़ी सी ताका झाकी करेंगे इनके लाइफ को लेकर। दूसरा, आपके लिए क्या सोच रहे हैं वो देखेंगे। और तीसरा, हम देखेंगे आपके खुद के लिए क्या गाइडेंसेस है यूनिवर्स की तरफ से आपकी लाइफ के लिए। ठीक है, ये कार्ड जो मैं निकाल रही हूँ, ये मैं देख रही हूँ कि इनकी ज़िंदगी में क्या इवेंट्स चल रहे हैं इस वक्त। ठीक है, उससे हम जोड़कर देखेंगे आपके लिए क्या सोच रहे हैं। जैसे मैं हर रीडिंग से पहले बोलती हूँ, टाइमलेस रीडिंग है। जिस दिन आपके सामने ये वीडियो आएगी, समझ जाना है आपको कि उसी दिन आपके लिए कोई मैसेज है इस वीडियो में। तो आपको, अगर आप देख रहे हो तो समझ जाना कि आपके लिए है, तो टाइमलेस हिसाब से लें रीडिंग को। दूसरा चीज़ यहाँ पर ऑल साइन वालों के लिए है। अगर आपकी ज़ोडिएक साइन नहीं बताती हूँ तो इसका मतलब आपके लिए नहीं है। फिर भी मैं साइन यहाँ पर बताऊँगी, सिचुएशन के साथ मैच करके आपको देखना है। हर बात रेजोनेट नहीं करेगी, हर बात खुद के लिए नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि ऐसी बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता है, तो मैं बता देती हूँ। और कुछ लोग तो ऐसा भी बोलते हैं कि ये सिर्फ लड़कियों के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है, लड़का लड़की सभी देख सकते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पर ये रहे आपके लिए कार्ड्स। और अभी मैं निकालूंगी आपके, उनके कार्ड्स निकल गए, अभी मैं निकालूंगी आपके लिए। यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड डेविल। ठीक है भाई, चलो भाई, अब मैं कार्ड्स को सेट करती हूँ। सबसे पहले जो साइन यहाँ पर दिख रहा है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ठीक है, एंड यहाँ पर वर्गो बहुत ही स्ट्रांगली है, स्कॉर्पियो है और कैप्रिकॉन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि उनके जीवन में इस वक्त क्या चल रहा है। कास्ट जो बता रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में डेफिनेटली ये कोई इस वक्त कोई ऐसे इंसान या फिर कोई ऐसे इंसान की यादों के साथ डील कर रहे हैं जिसको ये काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, अपना सोलमेट मानते हैं, जिसके साथ उनकी बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और जब मैं आपको बताऊंगी ये पर्सन कौन है, आप सच में हैरान हो जाओगे। लेकिन यस, इस वक्त ये अपनी लाइफ में कोई ना कोई ऐसे पर्सन के लिए सोच रहे हैं, डील कर रहे हैं। किसी भी पर्सन का, जैसे बोलते हैं किसी भी पर्सन के साथ ये इन्वॉल्व है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि ये इंसान अपने लाइफ में यहाँ पर वो इंसान को छुपाते हुए, उस इंसान से अपनी फीलिंग्स को छुपाते हुए, क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं, हर एक चीज़ को छुपाते हुए मुझे दिख रहे हैं। उन्हें उनकी ज़िंदगी में जैसे मुझे लग रहा है हर एक चीज़, हर एक काम जो वो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो वक्त ले लेकर कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा, ये वो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा ऐसे इंसान बन चुके हैं जो बिल्कुल एक मैच्योर पर्सन है, सोच समझ कर हर काम करता है। आपके लिए क्या फील कर रहे हैं इस पर हम आएंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं कि उनकी ज़िंदगी में एक्चुअली क्या चल रहा है। दूसरा, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि उनकी ज़िंदगी में कोई है जो उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। या तो कोई इंसान है और या तो दूसरा जो है कोई ना कोई डेफिनेटली उनकी फैमिली में से है। कोई ना कोई है जो इनको काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, इनको अपनी बातें मनवाने की कोशिश कर रही है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं उस चीज़ से थोड़ा सा परेशान है। कुछ ना कुछ इनकी ज़िंदगी में ऐसा हुआ है जिससे ये इंसान बहुत ही ज़्यादा परेशान है। ठीक है, थोड़ा हो सकता है, थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन परेशान तो है। कहीं ना कहीं ये पर्सन शायद लाइफ में मजबूरी में आकर कुछ काम कर रहे हैं, जैसे इनको मन नहीं है लेकिन 5-6 काम मजबूरी में आकर ये कर रहे हैं।
तो कुछ ना कुछ काम ये अपनी लाइफ में ऐसा कर रहे हैं जो इनको बिल्कुल भी करने का मन नहीं है, लेकिन ये बहुत परेशान होकर कर रहे हैं। और कभी कभी ये पर्सन को काफ़ी ज़्यादा मुझे अकेला महसूस होता हुआ दिख रहा है, जैसे कि ये बहुत ही ज़्यादा अकेला महसूस करते हैं। इनको ऐसा फील होता है कि कोई इनके आसपास नहीं है इनको समझने वाला, ठीक है। इनकी लाइफ में जितना भी लोग हो, लेकिन इनको समझने वाला, सहारा देने वाला कोई पर्सन इनके लाइफ में नहीं है, इस पर्सन को फील होता है। आते हैं आपके ऊपर, आपकी फीलिंग्स के ऊपर। तो जैसे मैंने बोला, कोई पर्सन है जिसके साथ ये बहुत ज़्यादा डील कर रहे हैं, सोलमेट कनेक्शन फील कर रहे हैं और इस वक्त उनके बारे में सोच रहे हैं, तो वो कोई और नहीं, वो आप हो, ठीक है। क्योंकि उनका जो कार्ड आया है, उनके लाइफ में क्या चल रहा है वो है 6 ऑफ कप्स, और आपके लिए जो मैसेज आया है वो भी 6 ऑफ कप्स है। ये दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है, तो डेफिनेटली म्यूचुअल एनर्जीज कभी झूठ नहीं बोलता। एक दूसरे के एनर्जीज आप दोनों का मैच हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आप एक दूसरे को एक ही तरीके से मिस कर रहे हो, ठीक है। चलो, आपके लिए क्या फील करते हैं मैं आपको बता देती हूँ। कहीं ना कहीं डेथ एंड 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, तो इस इंसान को लगता है कि आप दोनों के बीच में जो है सब कुछ ख़त्म हो गया था, समय आ गया है फिर से बात होना स्टार्ट हो जाए, फिर से आप दोनों का मिलना स्टार्ट हो जाए, रिकन्सिलिएशन हो जाए, ठीक है। अब ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली उस चीज़ को चाहते हैं, और जैसे कि ज़िंदगी में अकेले हैं, तो डेफिनेटली कोई भी हो इनके लाइफ में, थर्ड पार्टी भी हो, लेकिन ये अकेले अगर महसूस कर रहे हैं, कोई इनको नहीं समझ रहा है, ऐसा फील कर रहे हैं ये, तो डेफिनेटली मुझे लगता है इस वजह से नहीं, एज जनरल ये आपके साथ कहीं ना कहीं रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, आपके साथ फिर से रिश्ते में आना चाहते हैं, ठीक है। ये पुराने बातों को, सारे नेगेटिविटी को एंड करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जेन्युइनली चाहते हैं कि आपके साथ रिश्ता स्टार्ट करना, और बिल्कुल हर पिछले बातों को भूल जाना चाहते हैं। उनको बिल्कुल मन नहीं है कि वो याद करें पुराने दिनों में आप दोनों के बीच में क्या हुआ था, ना ही वो याद करे ना ही आप याद करो। कहीं ना कहीं यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्स यहाँ पर दिखाता है, ये ऑन ऑफ, देखो यहाँ पर दो सिचुएशन वाले लोग हैं, ऑन ऑफ वाले भी हैं और नो कांटेक्ट वाले भी हैं, तो आपका कौन सा है आप देख लो उसी हिसाब से। तो कहीं ना कहीं जिन भी लोगों की यहाँ पर ऑन ऑफ वाले सिचुएशन है, देखिए मुझे लगता है कि आपके पर्सन को इस वक्त जो है अचानक से आपकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा महसूस होने लगी है, ठीक है। अपनी फ़ायदे के लिए आपके पास दोबारा आना चाहते हैं, आपसे दोबारा बात करना चाहते हैं। तो पूरी तरीके से तो नहीं बोलूँगी अपने फ़ायदे के लिए, क्योंकि उनका कोई सेल्फिशनेस नहीं है, ठीक है। ऐसा कोई सेल्फिश होकर ये आना नहीं चाहते हैं, ये बिल्कुल कामली चीज़ों को सोच समझकर और आपकी तरफ पैशन फील करते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। कुछ भी हो, आपसे बात करना चाहते हैं, मतलब डेफिनेटली हाँ भाई, उनका तो मन है और उनको ज़्यादा आपकी ज़रूरत है। इसे आप थोड़ा सेल्फिशनेस बोल सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा कोई उनके मन में गलत धारणा आपके प्रति नहीं है कि वो आएंगे, आपको फिर से चीट करेंगे या फिर आपको ऐसा वैसा कुछ बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उनको एक्चुअली में आपकी ज़रूरत है। दूसरा, मुझे हैंग्ड मैन के साथ यहाँ पर दिख रहा है, जैसे ये पर्सन काफ़ी टाइम से आप में स्टक है, ठीक है। हो सकता है 12 दिन से लेकर 15 दिन हो गया, ये पर्सन आप में बहुत ही ज़्यादा स्टक है, आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं, बिल्कुल लिटरली स्टक आप बोल सकते हो। कुछ भी करो लाइफ में, लेकिन भाई कांस्टेंट आप हो जो 24/7 याद आते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं नहीं बोल रही हूँ सोते जागते उठते बैठते आपकी याद आ रही, ऐसा नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं अचानक से दिमाग में आपकी जो है यादें उनकी आ रही है, या फिर इंटेंशनली भी ये काफ़ी टाइम मुझे आपके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। लेकिन जो भी हो, चाहे इंटेंशनली हो चाहे नहीं हो, ये आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये आपको कांटेक्ट करने की इन दिनों कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों की तो यहाँ पर ऑलरेडी कांटेक्ट हो चुका है, हालांकि अभी अभी होना स्टार्ट हुआ, या तो कुछ लोगों का जस्ट अनब्लॉक हुए हैं फिर से ब्लॉक हो गए हैं, या फिर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई है ज़रूर। लेकिन हाँ, ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है फिर से कांटेक्ट करने का, या फिर बात करने का, कुछ भी चीज़ों को जरिया बनाने का, ये जो प्रोसेस है
ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है आप दोनों के बीच में, तो आप कुछ दिनों पे महसूस करना स्टार्ट कर दोगे कि ये अचानक से आपके सामने आ रहे हैं, बात कर रहे हैं। क्योंकि देखो यहाँ पर ना मुझे लगता है कि आप दोनों का जो किस्मत है वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है, ठीक है। चाहे आप दोनों जितना अलग हो जाओ, लेकिन देखो जितना अलग हो जाओ, लेकिन किस्मत जो है सामने वो ही इंसान को लाकर खड़ा कर ही देता है। चाहे आप उसे भूल जाओ, चाहे आप उसे कुछ भी करो, वो आपको भूल जाए, लेकिन अगर किस्मत में है तो कुछ ना कुछ तरीके से वो इंसानों को लाकर बिल्कुल किस्मत सामने खड़ी कर देती है। तो वही बात है, ये चाहे आपको जितने भूलने की कोशिश करे, आप चाहे जितना गुस्सा होकर भूलने की कोशिश करें, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि किस्मत आप दोनों को बहुत ही जल्दी मिलवा लेगी, ठीक है। यहाँ पर मुझे आप देखो, यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोगों की नेक्स्ट 24 आवर्स में, एक दिन में भी कांटेक्ट होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अगर ऐसा कोई है जिसका जस्ट एक दिन पहले कांटेक्ट हुआ है या फिर इंटरेक्शन हुआ है पार्टनर के साथ छोटे मोटे तरीके से, ठीक है, या फिर होगा, तो मुझे डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में आकर बताना, ठीक है। अगर हुआ है तो भी डेफिनेटली बताना। पेज ऑफ कप्स के साथ मुझे लगता है कि ये पर्सन के अंदर जितना भी ग्रेड था, जितना भी गुस्सा था, या फिर जितना भी झूठी शान थी कि भाई मैं तो मतलब मैं हूँ भाई, मैं तो कभी नहीं झुकने वाला हूँ या फिर कभी नहीं झुकने वाली हूँ, ठीक है। जो अगर उनके बीच में कुछ ईगो एटीट्यूड था, क्योंकि हम लास्ट कुछ वीडियोस में जब करेंट फीलिंग्स की चेक इन कर रहे थे, कहीं ना कहीं ईगो और एटीट्यूड ये चीज़ वीडियो में आ रहा था। तो अब मुझे उनकी फीलिंग्स में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन, चेंज दिख रहा है, और ये दिख रहा है जैसे कि वो जो ईगो वगैरह है, कहीं ना कहीं इन्होंने उस ईगो वगैरह को काफ़ी हद तक सरेंडर कर दिया है, काफ़ी हद तक छोड़ दिया है। प्रैक्टिकल है इंसान, ठीक है, और इनको ऐसा कहीं ना कहीं बहुत हद तक फील हो रहा है, क्या है भाई इस ईगो में, इस गुस्से में क्या रखा है जीवन में, कुछ भी नहीं रखा है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें सोचकर कहीं ना कहीं इन्होंने हर चीज़ को साइड कर दिया है। इवन अगर आपको इन्होंने कभी हर्ट भी किया है तो वो भी सोचा है, अरे यार क्या मैंने हर्ट किया, ज़िंदगी कितने दिन की है। कहीं ना कहीं इनकी एक पॉजिटिव थॉट्स और पॉजिटिव सोच इनके जीवन में आई है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर मुझे 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ लगता है डेफिनेटली ये पर्सन और आपके बीच में सडन कांटेक्ट हो सकती है, या फिर सडन मुलाकात हो सकती है, सडनली बात हो सकती है, कुछ ना कुछ ऐसी सडन चीज़ें आप दोनों के बीच में होगी जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होगी, ठीक है। दूसरा मुझे बहुत सारी चीज़ें इस इंसान के हाथ में भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये कुछ और प्लान कर रहे हैं आपको लेकर, और यूनिवर्स कुछ और प्लान कर रही है आप दोनों के रिश्ते को लेकर, क्योंकि ये मुझे इनकी प्लानिंग के हिसाब से चीज़ें होती हुई नहीं दिख रही है, ठीक है। और अगले कुछ दिनों में आप ज़रूर देखिएगा इनकी तरफ से कांटेक्ट होगा आपको। दूसरा आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस, या फिर आप बोल सकते हैं कार्ड है आपके लिए 6 ऑफ कप्स, द डेविल एंड क्वीन ऑफ कप्स। देखिए डेफिनेटली ये पर्सन आपकी सोलमेट है, या तो आप लोग बचपन से फ्रेंड थे, अभी अभी रिलेशनशिप में आए, या फिर कुछ ना कुछ तरीके से सोलमेट कनेक्शन बॉन्ड आप दोनों शेयर करते हो। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहूँगी कि ये बिल्कुल आपके ऊपर है कि आप अभी इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हो या नहीं, क्योंकि यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, आप धीरे धीरे ट्रैप हो रहे हो इस रिलेशनशिप में, ठीक है ना, क्योंकि डेविल इट्स ऑल अबाउट ट्रैप। तो ये आपके हाथ में है कि आप इस रिश्ते में ट्रैप होना चाहते हो या फिर अच्छे यादों को समेट कर रखना चाहते हो, ठीक है। अच्छे याद में रखना, इंतज़ार करना और फंस जाना एक रिश्ते में फ़र्क होता है, तो आप फंसो मत, ठीक है। और दूसरा मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, आप बहुत ज़्यादा ऐसे इंसान बन चुके हो जो अपने फीलिंग्स को छुपाने की आप आदत कर रहे हो, फीलिंग से भाग रहे हो, फीलिंग्स को छुपा रहे हो, कुछ भी हो जैसे फीलिंग्स नहीं पता चलनी चाहिए, तो इस तरीके की भी मुझे दिख रही है। तो मेक श्योर कि आप जो फील कर रहे हो वो खुल के बोलो, और जिस इंसान के लिए फील कर रहे हो वो उस इंसान को पता हो, क्योंकि आप अंदर ही अंदर वो चीज़ें छिपा रहे हो। नेगेटिविटी क्या मतलब, आप वही चीज़ को बार बार दुख अगर फील करते हो तो आपका अंदर अच्छा नहीं होता है, ठीक है ना। तो ट्रैप होकर मत रहो कहीं ना कहीं इस
ट्रैप से निकलने की कोशिश करो। इंतज़ार कर रहे हो तो अच्छे से इंतज़ार करो, ठीक है। बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है परेशान होकर रो धोकर, ठीक है। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। मिलते हैं अगले रीडिंग पर। बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके पार्टनर के नाम का इनिशियल ADFHJLNPRTVXZ है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी आपके जो देखिए यहाँ पर आज ना 2-3 बातें हम देखेंगे। एक तो उनके जीवन में क्या चल रहा है, दूसरा आपके लिए क्या सोच रहे हैं, तीसरा आपके खुद के लिए क्या गाइडेंसेस है यूनिवर्स की तरफ से। मैं अब रोज़ हर रीडिंग में आपके लिए गाइडेंस चेक करूँगी कि यूनिवर्स आपको क्या देती है, क्या बोलने की कोशिश कर रही है, ठीक है ना। चलो मैं कार्ड्स पहले ये कार्ड से भाई उनके जीवन में क्या चल रहा है उससे रिलेटेड। जैसे मैं हमेशा हर एक रीडिंग में बोलती हूँ कि याद रखिए जनरल रीडिंग है, हर चीज़ रेजोनेट नहीं करेगी तो हर चीज़ नहीं करेगी, तो जो नहीं करती है जाने देना है। दूसरा यहाँ पर है कि टाइमलेस रीडिंग है। जिस दिन आपके सामने ये वीडियो आएगा डेफिनेटली उसी दिन इस वीडियो में आपके लिए कोई मैसेज है, इसीलिए आपके सामने आया है, तो देख लेना है। और साइन की बात करें तो साइन के हिसाब से नहीं जाना है आपको, अगर सिचुएशन के साथ मैच कर रहा है तब भी देखना है, ठीक है। चलो मैं यहाँ पर कार्ड्स निकाल देती हूँ। ये आपके लिए हम फीलिंग्स देख रहे हैं उनकी। द हाई प्रिस्टेस, ओके ब्यूटीफुल। 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। मैं ये कार्ड नहीं ले रही हूँ, एक और बार शफल करती हूँ क्या आता है। ओके बैलेंसिंग का कार्ड आ गया भाई, टेम्परेंस, ठीक है। अब मैं आपके लिए 2-3 कार्ड्स लेती हूँ। आपके लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं, लेट्स सी। वाओ, द फूल, ब्यूटीफुल। द हर्मिट, ब्यूटीफुल। न्यू स्टार्ट, न्यू जर्नी, न्यू बिगिनिंग्स, ओके। किंग ऑफ स्वॉर्ड, ठीक है। यहाँ पर जो साइन है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। स्ट्रॉन्गली यहाँ पर वर्गो है, सजिटेरियस है, ठीक है। एंड फायर साइन भी है, एरीज भी स्ट्रॉन्गली है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि उनके जीवन में क्या चल रहा है, ठीक है ना। तो उनके जीवन में जो कार्ड्स आए हैं वो है पेज ऑफ कप्स। ऊपर का जो कार्ड्स है देखिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनके जीवन में अभी अभी कुछ इवेंट्स हुआ है, ठीक है। शायद आपको नहीं पता या फिर शायद आपको पता भी हो, लेकिन ये सच में हुआ है कि ये कोई थर्ड पार्टी में थे, ठीक है। प्रॉपर कोई लड़का लड़की वाला थर्ड पार्टी में थे और इनके साथ काफ़ी ज़्यादा वो थर्ड पार्टी को सराह रहे थे, काफ़ी ज़्यादा थर्ड पार्टी के साथ इनका अटैचमेंट था। और कहीं ना कहीं जैसे बोलते हैं ना, जैसे आप जो है इनके लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, ईगो, गुस्सा, सब कुछ छोड़ के बिल्कुल सरेंडर करके इन्हें आप प्यार कर रही थी। इस तरीके से ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ थे और काफ़ी ज़्यादा थर्ड पार्टी को बिल्कुल इस तरीके से देख रहे थे कि लाइक बहुत कुछ। लेकिन इनके साथ हो गया धोखा। या तो धोखा हुआ है, मुझे ज़्यादातर धोखा नहीं दिख रहा है, मुझे ज़्यादातर कुछ और ही प्रॉब्लम्स दिख रही है, कुछ और ही रीज़न दिख रहा है। हो सकता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन जो भी हो कहीं ना कहीं मुझे लगता है अभी अभी ये थर्ड पार्टी से निकले हैं, या फिर कहीं ना कहीं अभी अभी इनको कुछ धोखा मिला है, या फिर जो एक्सपेक्टेशन इनका था कि भाई ऐसी ही चीज़ें होगी, जिसके भी साथ हैं ऐसी ही चीज़ें होंगी, चीज़ें बिल्कुल भी वैसी नहीं होती हुई मुझे दिख रही है। और मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे इनकी ज़िंदगी में अभी अभी कुछ इवेंट्स ख़त्म हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा सडनली ख़त्म हुआ है, कुछ प्लानिंग नहीं था, मतलब अचानक से इनको कोई झटका ही लगा है, आप बोल सकते हो, ठीक है। तो इसी वजह से क्या हो रहा है, ये पर्सन इस वक्त जो है किसी से ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है खुद की जो फीलिंग्स है उसे बहुत ज़्यादा कंजर्व करके रख रहे हैं, किसी से ज़्यादा कुछ फीलिंग शेयर नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें चल रही है, जैसे खुद को डिस्टेंस करके रखा है दूसरे लोगों से कि भाई मुझे अभी किसी के साथ बात नहीं करनी है, अगर मुझे किसी के साथ बात करना पड़ा तो मुझे बताना पड़ेगा कि मेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम हुआ है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये अपने कुछ प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं करना चाहते इनके ज़िंदगी में जो हाल ही में हुआ है, तो इस वजह से ये लोगों से डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन सच
बोलूँ तो यहाँ पर ये पर्सन एक्चुअली में डर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा एक ही चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। जो भी इनके लाइफ में अभी तक हो रहा है या फिर अभी तक हुआ है, वो उसी चीज़ में काफ़ी ज़्यादा फंसे हुए हैं, ठीक है। वो बहुत ही ज़्यादा एक ही चीज़ में फंसे हुए हैं। उनको ऐसा लग रहा है जैसे कि उस चीज़ से, उस यादों से, अगर कोई पर्सन ने इनको धोखा दिया है, वो सारे के सारे चीज़ों से ये ईज़िली निकल ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि ये आपको जिसके लिए छोड़कर गए थे या फिर जो भी सिचुएशन इनके लाइफ में थी, आपसे मूव ऑन करके गए थे, अभी कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन इनकी ज़िंदगी में ख़त्म डेफिनेटली हुआ है। अगर कोई थर्ड पार्टी भी नहीं थी, लेकिन कुछ ना कुछ इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से एंड हुआ है, जिसके वजह से ये बहुत डरे हुए हैं। ये फिर से वही चीज़ कभी भी ज़िंदगी में नहीं देखना चाहते हैं, ठीक है। आते हैं आपके लिए क्या फ़ील करते हैं। देखिए, मुझे यहाँ पर क्या लग रहा है कि एक तो ये शायद 4 मंथ या फिर 9 मंथ हो गया आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या फिर अप्रैल से बात नहीं कर रहे हैं, या फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी इसी टाइम से बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो भी हो, इन्होंने इन पास्ट आपको एक तरीके से धोखा तो बहुत तगड़ा वाला दिया था, ठीक है। अब आपको यहाँ पर 2 कैटेगरी के एक्चुअली लोग हैं। एक है जिनके पार्टनर ने प्रॉपर धोखा दिया, दूसरा जिनके पार्टनर ने धोखा नहीं दिया, बस उनकी कुछ मजबूरियाँ थी, जैसे कि वर्क से रिलेटेड, ठीक है। अब जो भी हो, हम फीलिंग्स देखते हैं। तो मुझे लगता है अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में जो कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, चीज़ें जो है बिल्कुल एंड सी हो गई, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का दर्द उनको भी महसूस हो रहा है, ठीक है। हो सकता है हालांकि आप जब उनसे बात करो, आपको वो देखने के लिए ना मिले या फिर आपको कभी सुनने के लिए ना मिले कि ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा हर्ट है, लेकिन है, ठीक है। और बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये उस थॉट्स को रिलीज़ करना चाहते हैं, जैसे कि ये सोच रहे हैं कि बस कुछ भी हो, मेरी ज़िंदगी में जो दर्द मुझे मिला है या फिर मुझे वो दर्द फील हो रहा है उनकी ज़िंदगी में, चाहे हो या फिर आपसे रिलेटेड, आपसे ब्रेकअप हुआ है, आपको याद कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जो दर्द है, जो कुछ भी हो, ये उस दर्द को बस महसूस करना चाहते हैं, आज़ाद हो जाना चाहते हैं। ये कोई भी दर्द के साथ और बहुत टाइम नहीं रहना चाहते हैं, ठीक है। और ये पर्सन, उसके लिए उनको एक ही चीज़ बेस्ट लगता है, इनको लगते हैं आप, इनको ऐसा लगता है कि अगर आपसे बात करते हैं तो उनका सब चीज़ ख़त्म हो जाएगा। और उनके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है कि आप उनकी हर परेशानी को ख़त्म कर दोगे, आप बहुत अच्छा बिहेव करोगे, नहीं, ऐसा कुछ वो नहीं सोच रहे हैं। वो सिर्फ ऐसा सोच रहे हैं कि बात होगी तो काफ़ी हद तक इनकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। जैसे वो रिलैक्स फील करेंगे आपसे बात करके। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सिर्फ इतना ही नहीं, ये बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं आपको इस वक्त, आप अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि इनके लाइफ में जो और था, ठीक है ना, जिससे ब्रेकअप हुआ है, उससे इन्होंने कुछ बहुत स्ट्रॉन्गली लेसन्स लिए हैं, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग लेसन्स वहाँ से लिए हैं। और अभी उनको एक्चुअली में पता चला है ट्रू लव क्या होता है और किसी के लिए अफेक्शन क्या होता है। और उसी अफेक्शन के चलते वो जैसी और जो भी और रिलेशनशिप में थे, अब वो उसमें लौटना नहीं चाहते। ऐसा होता है ना कि इंसान लौटना चाहता है, लेकिन नहीं, अब वो उस रिलेशनशिप से बिल्कुल खुद को डिटैच कर चुके हैं, दूर कर चुके हैं। और इस वक्त वो पर्सन अकेले हैं, ठीक है, काफ़ी हद तक अकेले हैं। और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप जैसा कोई इंसान इनके लाइफ में आए, और आप ही क्यों ना आओ, ठीक है, आए और इनको समझे, इनसे अच्छे से बात करें, इनको समझाए, इमोशनल सपोर्ट कोई इनको दे। इस तरीके की चीज़ें सोच रहे हैं। इनको बस एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, एक कंधे की ज़रूरत है, आप बोल सकते हो, ठीक है। और इसके लिए वो वेट कर रहे हैं कि बार बार, देखो, ये आपके साथ कुछ भी डिस्कस करना नहीं चाहते हैं कि क्या हो रहा है इनके जीवन में, क्या नहीं, ठीक है। और एक्सपेक्ट कर रहे हैं मिरेकल कि आप अचानक से बहुत कुछ समझ जाओ और जाकर इनको बोलो, मुझे तो पता है आपके जीवन में ये सब हुआ है, ठीक है। कितनी अजीब बात है, ठीक है। ये आपको कुछ बता नहीं रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप खुद ही समझ जाओ। क्यों भाई, आप थोड़ी भगवान हो। लेकिन जो कुछ भी हो, मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा क्लियर है कि
इनको आपसे क्या चाहिए, ठीक है। पहले वो क्लियर नहीं थे, पहले क्योंकि वो किसी और के इन्फ्लुएंस में थे। अब ये बिल्कुल भी क्लियर हैं कि इस रिश्ते से इनको क्या चाहिए, आपसे इनको क्या चाहिए, ठीक है ना। तो इस वजह से और इनको ज़्यादा ख़राब इसीलिए लग रहा है क्योंकि ये श्योर है। जब तक इंसान को पता नहीं होता है मुझे इस इंसान से क्या चाहिए, इंसान इतना कुछ टेंशन में नहीं रहता। जब उसको पता चल जाता है मुझे इस इंसान से प्यार चाहिए या फिर अटेंशन चाहिए, तो वो बार बार उसी चीज़ के लिए परेशान होता है। तो और इनका जो हाल है वो इस वक्त यही है। और आप दोनों की फीलिंग्स जो म्यूचुअल फीलिंग्स है, द फूल है, आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ना चाहते हो, दोनों ही एक कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये पर्सन को अगर कुछ बाउंड्रीज थी, जैसे कि कास्ट वास्ट का प्रॉब्लम होता है या फिर रिलीजन का प्रॉब्लम होता है, इस तरीके से प्रॉब्लम थी, अगर ऐसा होता है तो ये पहले डरते थे कि फैमिली नहीं मानेगी ये वो। लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों ही बोल्ड डिसीजन लेने के लिए रेडी हो। अगर ये आपके लाइफ में आते हैं, आप भी बोल्ड डिसीजन लोगे। और अगर कहीं ना कहीं वो आपसे दूर है, फिर भी वो कोई भी बोल्ड डिसीजन लेंगे, डोंट वरी, ठीक है। दूसरा, मुझे ये शादी का ही बहुत सारा बात लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए। कहीं ना कहीं विद दिस टेम्परेंस मुझे लगता है कि आप दोनों जो है अलग अलग सिचुएशन में इस वक्त हो, ठीक है ना। आपको उनकी जो सिचुएशन दिख रही है एक्चुअली उनकी रियल सिचुएशन उससे भी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा अलग है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों की सोच, आप दोनों को एक दूसरे का सिचुएशन नहीं पता है, इस वजह से आप उनके ऊपर गुस्सा मत करो। वो भी आपके ऊपर नहीं कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि आप समझ जाओगे। तो इस रिश्ते में जो है बैलेंस, समय के साथ बैलेंस बन जाएगा, डोंट वरी। समय जैसे जैसे आगे आगे बीतता जाएगा, आप दोनों के बीच में जो इम्बैलेंस हो गई थी, परेशानी हो गई थी, ये ख़त्म हो जाएगी और बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे होता है ना, बिना कुछ कहे एक दूसरे की बातें आप दोनों समझना स्टार्ट कर दोगे और ये जो वेटिंग का टाइम आप दोनों के बीच में चल रहा है ये कम होकर बात करने का वक्त में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, विद दिस हाई प्रीस्टेस मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि हमेशा ये पर्सन जो है इस वक्त अपने दिमाग की सुनने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि ये इमोशनल सपोर्ट चाहते हैं आपसे, ये चाहते हैं आप इमोशनली इनको सपोर्ट करो जाकर, लेकिन ये पर्सन इनका दिमाग कहीं ना कहीं इनको बार बार ये याद दिला रहा है कि ये इंसान है तुम्हारे लिए, ठीक है। चाहे ये जितना छुपाए, लेकिन इनका दिमाग उनको बहुत राइट गाइड कर रहा है, बहुत अच्छे से इंट्यूशन दे रहा है कि इस पर्सन की तरफ जाओ, जैसे उनके दिमाग धकेल रहा है उनको आपकी तरफ। और ये पर्सन देखिए यहाँ पर एम्परर है एंड हाई प्रीस्टेस है। आप दोनों ना मुझे डेफिनेटली डीएम डीएफ की एनर्जी में दिख रहे हो। और एक बात है, आप दोनों एक पावर कपल हो, ठीक है ना। आप दोनों सच में एक पावर कपल हो। आप दोनों एक जब हो जाओगे तो बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, एक दूसरे को आप दोनों कॉम्प्लीमेंट करते हो। मुझे आप दोनों ही स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी के पर्सन दिख रहे हो, ठीक है। वो पर्सन तो बहुत ज़्यादा मैच्योर है, इवन आपकी भी कुछ इंट्यूशन कम स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मुझे आप दोनों का मेजर अरकाना आया है, तो ये रिश्ता तो डेफिनेटली आगे बढ़कर कहीं ना कहीं शादी तक जाएगी। बस एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली स्लो ग्रोथ है, ठीक है। एक्शन लेने में ये पर्सन सोचेंगे, थोड़ा सा झिझकेंगे, तो इस तरीके की चीज़ें होती रहेगी, क्योंकि डीएफओ भाई, ठीक है। तो अब हम आपकी तरफ एनर्जी शिफ्ट करते हैं। देखिए आपके लिए क्या गाइडेंस है। आपके लिए गाइडेंस है कि थोड़ा सा लाइफ को लेकर आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हो, ठीक है ना। इस रिलेशनशिप को लेकर अगर वो बात नहीं कर रहे हैं, अगर आप अकेले हो तो आप अकेले क्यों हो। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि अकेलेपन मिटाने के लिए हम कोई और पार्टनर बना ले। आप खुद के दिमाग को बिल्कुल भी मतलब ऐसा बोलते हैं ना, फ्री रखा करो, ठीक है। आप बिल्कुल खुद को अकेला मत महसूस करो। दूसरा, इमोशनल बहुत हो रहे हो भाई, प्रैक्टिकल होना स्टार्ट कर दो। अगर वो इंसान अभी बात नहीं कर रहे हैं तो प्रैक्टिकली सोचो, अभी बात नहीं कर रहे हैं तो आगे करेंगे, ठीक है। मतलब ये रोना धोना बिल्कुल आप बंद ही कर दो अगर आप कर रहे हो तो। ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, आपको अकेलापन ज़्यादा महसूस होगा। तो ज़िंदगी को थोड़ा सा, यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि ज़िंदगी को थोड़ा सा खुल के जीने की कोशिश करो।
थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने की कोशिश करो, ठीक है। ये आपके लिए है। और मुझे आपके लिए कुछ बहुत जल्दी कुछ ट्रैवल वगैरह दिख रहा है, कुछ प्रमोशन वगैरह भी दिख रहा है करियर में, ठीक है। तो ये सब दिख रहा है। सो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। मिलते हैं अगले रीडिंग पर, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय गाइस।